बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द कुरानिक ग्रामर कोर्स। कुरान की ग्रामर सीखने के लिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम ये देखेंगे कि कुरान की ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है और कुरान की ग्रामर सीख के हमें कितना फ़ायदा होगा और हम किस तरह से कुरान पाक को समझने के काबिल हो जाएंगे। ये सब कुछ हम इस कोर्स में सीखेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रो लेक्चर है। इसमें हम कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे और हम सीखेंगे ग्रामर की क्या अहमियत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी ज़ुबान सीखनी है, उसको सीखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि बचपन में हम जिस जगह पे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द के लोग जिस तरह से भी जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके साथ रहते हुए वो ज़ुबान हमें खुद ब खुद समझ में आती है और हम उसी तरह से ज़ुबान को बोलने लगते हैं। और अगर हम किस एक इलाके से किसी और इलाके में हिजरत करके चले जाएं और वहाँ की ज़ुबान जो है हमारी ज़ुबान से मुख्तलिफ हो, उन लोगों के साथ कुछ अरसा रहने के बाद हमें उनकी ज़ुबान जो है वो खुद ब खुद समझ में आ जाती है और हम वही ज़ुबान सीख जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं। लेकिन क्या हम सऊदी अरब में हिजरत कर जाएं और अरबों के साथ रहकर हम कुरान की ज़ुबान को सीख जाएं, या अगर सिर्फ और सिर्फ हम कुरान का तर्जुमा पढ़ लें तो हमें कुरान की ज़ुबान आ जाएगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तर्जुमा किसी भी ज़ुबान का नेमुल बदल नहीं होता। कुरान की ज़ुबान सीखने के लिए कुरान की ग्रामर सीखना ज़रूरी है। अब कुरान की ग्रामर सीखने की क्या अहमियत है वो हम इस आयत से देखते हैं। सूरह मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नारिसुल अर्द व मन अलैहा व इलैना युरजाऊन। इसका तर्जुमा जो है, बेशक जमीन और जो कुछ इस पर है सब के वारिस हम होंगे और वो हमारी ही तरफ फिरेंगे। अब इस तर्जुमे में देखें, आपको महसूस नहीं होगा कि इस जुमले में कितना जोर दिया गया है, लेकिन अगर आप इसकी ग्रामर देखें तो आपको पता लगेगा कितने जोर देकर इस जुमले को अदा किया गया है। इन्ना बेशक हम, नाहनु हम, नारिसु हम भी इस जमीन के वारिस होंगे। तो आप देखें कि 3 मरतबा हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये हमें कैसे पता लगा है? हमने जब इसकी ग्रामर को देखा, क्योंकि तर्जुमे में तो सिर्फ एक बार हम आया। अब उर्दू के जुमलों में अब 3-4 मरतबा हम लग गए, तो वो जुमला बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि ये क्या जुमला है, बार बार हम बोला गया है। जब एक बार हम बोल दिया तो ओके है, लेकिन देखें अरबी की खूबसूरती के 3 मरतबा हम बोल रहा है कि बेशक हम और हम ही इस जमीन के वारिस होंगे। क्या तर्जुमे से हमें ये समझ रहा है कि इसमें कितना जोर दिया गया है? नहीं, तर्जुमे से हमें नहीं समझ आया, लेकिन ग्रामर पढ़ने से हमें ये समझ में आया कि इस जुमले को अदा करते हुए कितना जोर दिया गया है, कितना जोर देकर ये बात की गई है। ये ग्रामर सीखने की वजह है और यही ग्रामर की अहमियत है कि ग्रामर सीखने से हमें पता लगेगा कि ये जो आयत है, इस आयत में बात जो हो रही है उस पर कितना जोर दिया गया है, किस एक्सप्रेशंस के साथ बात की गई है और किस लहजे में बात की गई है। क्या हमारी बात में कोई ऐसा है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सिंपल बात है। ये सारा कुछ हमें ग्रामर से समझ में आता है। और ग्रामर से हम ये भी सीखते हैं कि हरफ के ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, ये भी हम ग्रामर में सीखते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, उसके कोई बेसिक रूट लेटर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश है उसमें अल्फ़ाबेट्स है A to Z, उर्दू है उसमें अलिफ से लेकर ये तक हरूफ तहज्जी हैं। इसी तरह अरबी में भी कुछ ना कुछ हरूफुल हिजा है, मींस बेसिक लेटर्स हैं, रूट लेटर्स हैं, कि अरबी की जितनी भी वर्ड्स हैं वो अलिफ से लेकर या पर ख़त्म होते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं हरूफुल हिजा। इनकी तादाद 29 है। इनको हरूफुल हिजा भी कहते हैं, हरूफ मुफरिदात भी कहते हैं। ठीक है, ये अरबी के हैं। इनको कैसे पढ़ते हैं? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, जाल, रॉ, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, दौद, तो, ज़ो, आइन, गोइन, फा, कोफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा और या। ये अरबी के हरूफुल हिजा हैं। अब इनमें से देखें, जो वाव और या है वो वीक लेटर्स हैं।
डिक्शनरी की किताबों में भी वाव और या आखिर में लिखे होते हैं। इसकी वजह ये है कि वाव और या बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं, क्या वजह होती है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। अब अरबी में कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, जैसे जबर जेर पेश है। तो अरबी में जबर को फतहा कहते हैं और जिस हरफ पर फतहा आ जाए उसे मफ्तू कहते हैं। इसी तरह अरबी में जेर को कसरा कहते हैं और जिस हरफ पर कसरा आ जाए उसे मकसूर कहते हैं। और अरबी में पेश को दमा कहते हैं और जिस हरफ पर दमा आ जाए उस हरफ को मदमूम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अलिफ और हमजा में क्या फर्क है। अगर सिंपल ये अलामत है, इसके ऊपर कोई जबर जेर पेश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अलिफ लिखा हुआ है तो ये अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, मीन्स जबर जेर पेश या कोई जज़म नहीं है, तो ये सिंपल अलिफ है। लेकिन अगर अलिफ पर कोई ना कोई हरकत आ जाए, मीन्स जबर जेर पेश आ जाए या अलिफ साकिन हो जाए, साकिन ये देखें जज़म साकिन और सुकून की ये अलामत है। दाल नुमा अलामत जो है इसको जज़म साकिन या सुकून कहते हैं। तो अगर ये जज़म या जबर जेर पेश अलिफ के ऊपर आ जाए तो अब अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा बन जाता है। तो उसको हम अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, हमजा। यहाँ पे आपके पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें अलिफ के ऊपर जबर आ गया, अब इसको अलिफ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हमजा जबर आ। और ये हमजा है, इसके नीचे जेर है, हम इसको कहेंगे हमजा जेर ई। ये अलिफ है, इसको पेश है तो हमजा पेश ऊ। अलिफ के ऊपर जब जज़म आ गई तो हमजा बन गई। अब यहाँ पे देखें दो वर्ड्स हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है इकरा। इकरा में देखें पहला अलिफ है, इसके नीचे जेर है, ये दूसरा अलिफ है, इसके ऊपर जज़म है। तो क्या इस लफ्ज के अंदर कोई भी अलिफ मौजूद है? तो हमारा आंसर होगा कि नो, बिकॉज यहाँ पर जो दो अलिफ हैं वो अलिफ नहीं हमजा है, क्योंकि उन पर जेर है और जज़म है। अब इंसान वर्ड है, इंसान में देखें सबसे पहला अलिफ, इसके नीचे जेर है तो ये अलिफ नहीं हमजा है। अब ये दूसरा अलिफ है, इसके पे कुछ भी नहीं है तो ये अलिफ है, हमजा नहीं है। सो ये डिफरेंस है अलिफ और हमजा में। अब कुछ लोग कहते हैं कि अलिफ और हमजा एक ही वर्ड है, ठीक है, और कुछ के अकॉर्डिंग जो अलिफ और हमजा है वो अलग वर्ड्स है। सो जो लोग कहते हैं कि अलिफ और हमजा एक ही लफ्ज है, तो उनके अकॉर्डिंग अरबी के जो हरूफुल हिजा है वो 28 है। और जो कहते हैं कि अलिफ और हमजा अलहदा अलहदा वर्ड्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो हरूफुल हिजा है उनकी तादाद 29 है। तो ये डिफरेंस है इनमें थोड़ा सा। अब देखें लफ्ज क्या है। लफ्ज का माना होता है फेंकना, ठीक है, कि जो भी वर्ड हमारे मुंह से निकल रहा है वो क्या है, लफ्ज। अब यहाँ पे देखें इकरा एक लफ्ज है, ये कैसे बना है, ये अलिफ कोफ रा अलिफ, ये हरूफ है, यानी अगर हम अलिफ की बात करें तो एक सिंगल हरफ है, कोफ हरफ है, रा हरफ है, अलिफ हरफ है, इनके मजमूए को क्या कहेंगे, हरूफ। अब देखें इन पर ज़ेर है, जज़म है, जबर है, जज़म है, ठीक है, ये क्या है, जबर जेर पेश जो है ये क्या है, हरकत, और ये जज़म। तो हरकत और हरूफ के मिलने से जो वर्ड बनेगा उसको हम कहेंगे लफ्ज। अब लफ्ज की दो टाइप्स होती हैं, कुछ अल्फाज होते हैं बामाना अल्फाज और कुछ होते हैं बेमाना अल्फाज। जो बामाना होते हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका प्रॉपर मीनिंग होता है, लेकिन जो बेमाना है वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं रोटी वोटी, तो रोटी तो एक वर्ड है, एक प्रॉपर मीनिंग के साथ एक वर्ड है, लेकिन जो उसके साथ हमने वर्ड बोला वोटी, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमने रोटी के साथ एक लफ्ज बोल दिया वोटी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, कुरान की। तो हमने कुरान में देखना है कि कुरान का हर वर्ड जो है वो बामाना है या कुछ वर्ड उसमें बेमाना भी है। तो कलीमा क्या होता है, बामाना लफ्ज को कलीमा कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका प्रॉपर मीनिंग हो वो वर्ड्स कलीमा कहलाएंगे, ठीक है। तो कुरान का हर लफ्ज बा माना है, उसका प्रॉपर मीनिंग है, इस वजह से कुरान का हर लफ्ज कलीमा कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि हरूफ मुकत्तआत जो है उनके तो कोई मीनिंग नहीं लिखे होते। हरूफ मुकत्तआत ऐसे अल्फाज होते हैं जो कुछ सूरतों के शुरू में लिखे होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हरूफ मुकत्तआत होते हैं और उनके नीचे उनका कोई मीनिंग नहीं लिखा होता।
अब क्या वो बेमाना अल्फाज है? नो, वो भी बामाना अल्फाज हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज हैं जिनके मीनिंग सिर्फ और अल्लाह ताला को पता है, हमें नहीं पता। इसलिए हम उनको बेमाना नहीं कहेंगे, बल्कि वो भी प्रॉपर मीनिंग के साथ हैं, बामाना अल्फाज हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि ग्रामर सीखने की अहमियत क्या है। आपको मैंने एक आयत से समझाया कि किस तरह से उसमें जोर देकर बात की गई थी, लेकिन तर्जमे में उतना जोर नहीं दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि अरबी का हरूफ हिजा क्या है, फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी। उसके बाद हमने देखा कि अलिफ और हमजा में क्या फ़र्क है, अलिफ को हम हमजा क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लफ्ज़ क्या होते हैं, कि लफ्ज़ हरूफ और हरकत के मिलने से जो वर्ड बनता है वो लफ्ज़ होता है। फिर हमने देखा कि लफ्ज़ किस तरह से होते हैं, बामाना होते हैं, बेमाना होते हैं। तो कुरान का हर लफ्ज़ बामाना है, इस वजह से कुरान का हर लफ्ज़ कलीमा कहलाता है, और हरूफ मुक़त्तआत भी बामाना अल्फाज है, इसलिए वो भी कलीमा ही है। सो ये था आज का लेक्चर। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो आपने, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।